वेलकम टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम का 2 वीडियो पीछे हो चुका है। ये हमारा तीसरा वीडियो है और आज हमारा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन। तो अभी जो हम लोग पढ़े थे वो ऐसा क्वेश्चन होता था कि जो एग्जाम में मतलब लगेगा कि बहुत बड़ा है, कैलकुलेशन है, इसको आदमी छोड़ के आया था या फिर उसको बनाता है तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। तो वैसे क्वेश्चन को देख रहे थे, उसका पार्ट 1 कल हो चुका है और पार्ट 2 आज होगा। और एक वीडियो नंबर सिस्टम का आपको बेसिक बताया गया जिसमें सब चीज का हर चीज का परिभाषा बताया गया कि वास्तविक अवास्तविक और कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह सब किसे कहते हैं। तो जो भी इस चैनल पर न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बेल जो आइकन होता है, घंटे का निशान होता है, उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो वीडियो हम डालेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो डाल चुका है। चलिए, इस टाइप का 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन लगभग कल हो चुका था और 10-12 क्वेश्चन आज करेंगे और उसके बाद कल से जो करेंगे आपका चैप्टर डिसाइड कर देंगे। होता है नंबर सिस्टम में कुल मिला के 5-6 चैप्टर होता है इसका। तो उसके बाद कल से सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन आज का हम लोग करते हैं। कल के क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। कल जो आपको क्वेश्चन दिए थे, तो पहला क्वेश्चन है 9863 इंटू 99। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो बताइए, जल्दी बताइए, जितना जल्दी बता सकते हैं बताइए। इसे करना होगा, जितना फास्ट बता सकते हैं। क्या बताए थे इसमें? सबसे पहले क्या करना होता है? ठीक है, सबसे पहले वीडियो रोक के बनाइए, बन जाता है 1 मिनट में, 40 सेकंड के अंदर बनाना है। 40 सेकंड के अंदर बनाइएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप छोड़ दीजिए। देखिए, इसको बनाइए, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले काम करते हैं, जितना लिखा हुआ है उसको लिखते हैं। जितना 9 है उतना 0 इस पे डाल देते हैं। उसका जो संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है उसी संख्या को इसमें माइनस कर देते हैं। क्या कर दिए? माइनस कर दिए। इसको सॉल्व कीजिए, वही आपका आंसर है। ये हो गया 7, 9 में 6 क्या 3, 2 में से 12 में से 8 4, 5 में से 9 6, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 9। यही आपका क्या है? आंसर। जब भी 9 से गुणा करना हो आप कुछ मत करो, जितना 9 दिया है उतना 0 डाल दो और जो संख्या दिया है उस संख्या को माइनस कर दो, तो वही आपका क्या होता है? आंसर। समझ में आया? तो ये आपको पहले कल बता चुके थे और इसलिए आज स्टार्ट भी यहीं से किए हैं ताकि आपको समझ में आए। तो जिसको मिटाते हैं, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल आज भी दे रहे हैं, कल भी दिए थे, आज भी दे रहे हैं। उसको आप बनाइएगा घर पे। ये घर पे क्या अभी बनाने की कोशिश कीजिएगा और बना के कमेंट कीजिएगा कितना होता है। 98656 इंटू 999। चलिए, इसको बनाइएगा, इसका आंसर निकाल के बताइएगा। ठीक है, चलिए कल का टाइप में ये क्वेश्चन और दूसरा टाइप का देख लेते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए और क्लियर अच्छे से क्लियर हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है, अगर हम आपको बोले 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 4 टाइम्स 7 प्लस 4 टाइम्स 7, ये बताइए इसका मान कितना होगा। आप क्या करोगे? अगर कल का आप पढ़े होंगे तो आप आसानी से बना सकते हो। कल का वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप इसको जोड़ना स्टार्ट करोगे, साथ 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 करके जोड़ना स्टार्ट करोगे। जोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको क्या बताए थे, कितने 7 है? 1 2 3 4। शुरुआत अगर कंटिन्यू होता है तब तो ये रूल लगाना है। तो एग्जाम में जब भी देगा तो इस टाइप का सवाल इस टाइप का ही देगा ताकि आपको बनाने में, आप ऐसा बनाओगे तो लंबा टाइम लगेगा। दिमाग से बनाओगे, ट्रिक से बनाओगे या फिर कॉन्सेप्ट से बनाओगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। इस सवाल में करना क्या होता है, हम देखते हैं मैक्सिमम कितने है, तो आप बोलोगे मैक्सिमम कितना है? 4। 1 2 3 4, 4 टाइम में 4 से गुना करना स्टार्ट कर दो। 7 चौक कितना होता है? 28, शेष बच गया 2। 4 से गुना कर दिया, कितना करेंगे? 3 से। 7 2 23, कितना आएगा? शेष 2। अब 3 से कर दिया, कितना करेंगे? 2 से। 7 2 14, अब बोलोगे 15, शेष कितना बचा? 1। अब 1 से करेंगे, 7 1 7 1 8। इसका आंसर कितना आएगा? 8538। सबसे पहला काम क्या करता है, सबसे पहले काउंटिंग कर लेते हैं कितना? 1 2 3 4। 4 जैसे होता है तो गुना कहां से करते हैं? 4 से। फिर कितना से? 3 से। फिर 2 से। फिर 1 से। उसको लिख देते हैं, वही आपका आंसर है। देखिए, सबसे पहले 7 को 4 से गुना किए, आप बोलोगे 28, शेष कितना बच गया? 2। उसके बाद 3 से गुना कीजिए, कितना होता है? 21। 21 में 2 जोड़ दिए, कितना होता है? 27, शेष बच गया 2। फिर कितना किए? 2 से गुना किए, 14। 14 में 2 जोड़ दिए, कितना आएगा? 16 आएगा ना, सॉरी। 14 में 2 जोड़ दिए 16, शेष बच गया 1। 7 में 1 जोड़ दिए 8। यही आपका क्या है? आंसर। ये आपका आंसर है। यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन आपको देते हैं, थोड़ा सा आप इसको चेंज कर देते हैं। चलिए, अब इसको बनाइए। अब 777 कर दिया, आपको 1 7 हटा दिए, 777 कर दिए। अब इसको कैसे बनाइएगा? बनाइए इस सवाल को। 777 है, 777 है, फिर 4 टाइम्स 7 है। इसको कैसे बनाओगे? तो बनाने का तरीका देखिए क्या है। उसमें क्या था, 7 यहाँ पे प्लस 7 था,
लेकिन अभी क्या है +7 नहीं है। आप यहाँ से क्वेश्चन दे दिया, आपको यहाँ से क्वेश्चन दे दिया। सबसे पहले देखेंगे लास्ट में कितना है, लास्ट में 2 है। देखिए उसमें क्या था +7 था, तो हम क्या करते थे काउंटिंग कर लिए, 4 था तो 7 4 गुना कर दिए, फिर 3 किए, फिर कितना किए 2 किए, फिर 1 किए, 1 किए थे। अब इस सवाल में क्या है कि इसमें ये वाला चीज है ही नहीं, ये वाला चीज है ही नहीं, मैंने ये वाला चीज है ही नहीं। अब डायरेक्ट 2 से कर दिया, डायरेक्ट कितना से कर दिया 2 से। अब देख लेंगे हम लोग है कितना है, 1 2 3 3 ही है। उस समय 4 था तो 4 से किए, लेकिन अभी कितना है 3 ही है, 1 2 3 3 ही है। तो क्या करेंगे 7 को 3 से गुणा करेंगे, फिर 7 को कितना से गुणा करेंगे, आप बोलोगे 2 से। यहीं पे आप मिस करोगे। देखो ये है कितना, शुरुआत कहाँ से कितना कितने अंकों से कर रहा है 2 अंकों से। जब 2 अंकों से कर रहा हो तो पहले 2 बार गुणा करना है, उसके बाद पीछे जाना है, समझे। जैसे देखिए +7 था, शुरुआत कहाँ से कर रहा था 1 अंक से, 1 अंक था ना। जैसे आप उसको उल्टा भी दे सकता है, 7 7 7 +7 7 7 +7 7 +7 दे सकता है। इसमें भी हम लोग यही देखेंगे, लास्ट का छोटा से स्टार्ट करेंगे। छोटा में कितने अंक है, आप लोग 1, तो 1 है तो यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे। कितना करेंगे 4, 4 के बाद कितना लिखेंगे 3, उसके बाद कितना लिखेंगे 2, उसके बाद कितना लिखेंगे 1। लेकिन अगर यहाँ पे 7 हटा दिया, अब बताओ कितने हैं, अब बोलोगे 1 2 3 है, 3 है तो गुना कहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 से। लेकिन लास्ट में कितना अंक है यहाँ पे, आप बोलोगे 2, तो आपको उसको 2 बार करना पड़ेगा। 7 गुने 3, फिर 7 गुने 3, फिर क्या करेगा 7 गुने 2, फिर 7 गुने 1। समझे क्या करना है, हम क्या बोले हैं, जितना लास्ट में है उसको उतना बार लिखना है। 2 बार है तो पहले 3 को 2 बार लिख देंगे, उसके बाद उसके नीचे करना स्टार्ट कर देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 7 का 1, बाकी 2, 1 2 23, बाकी 2, 14 2 16, बाकी 1, 7 1 7 1 8। इसका आंसर कितना होगा 8631, 8631। अगर सपोज करो इसको और थोड़ा चेंज करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, डायरेक्ट इतना करते हैं, ये 2 ही चीज देते हैं आपको। ये देखिए 7 7 7, ये 7 7 7, 2 चीज देते हैं। कैसे करोगे, सबसे पहले कितना लिखोगे 2 है, 7 को कितना गुना करोगे 2 से। अब देखिए है कितना, आप बोलोगे 3 है, तो कल मिला के 2 का कितना बार लिखना है 3 बार लिखना है। फिर कितना लिखेंगे 1 से, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 7 गुना बोलोगे 14, 14 1 15, 14 1 15, 7 1 8, 7 1 8। ये आपका आंसर है। इस टाइप के सवाल में कर दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं करना है हम लोग को, सिर्फ ये देखना है कि कहां से कैसे कर रहा है, जैसे रहेगा वैसे बना देंगे। तो इस टाइप का सवाल का आपको जरूर देते हैं, आप इसको बना के कमेंट कीजिएगा। चलिए सवाल है 6 6 6 6 5 टाइम्स 6, 5 टाइम्स 6 हुआ, 5 टाइम्स 6 प्लस 4 टाइम्स 6 प्लस 3 टाइम्स 6 प्लस डबल टाइम्स 6। चलिए इसको बनाइएगा, कैसे बनाइएगा। सबसे पहले देखिए कितना है 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, 6 को कितना गुना करेंगे 4 टाइम्स। ये 6 को 4 टाइम्स कितने बार लिखेंगे, आप लोग लास्ट में 2 अंक है, कितने बार लिखेंगे 2 बार। 6 × 4 टाइम्स 2 बार लिख दिए। उसके बाद आप लोग 3 से करेंगे, उसके बाद 2 से, उसके बाद 1 से। आपको ये अगर आप समझ जाओगे, इस तरह का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, तो आपको लिखने का जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट यहाँ डबल है तो डबल से गुना कर, 2 बार 4 से गुना करेंगे, 6 4 24, 24 के 4 बाकी 2, 24 2, 26 के 6 बाकी 2, 18। अब 3 से करेंगे 18 2 20, बाकी 2, फिर 2 से करेंगे 12 2 14, फिर 1 से करेंगे 6 1 7। यही आपका क्या है आंसर। कुछ इतना करने का जरूरत भी नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, देखो ये कहने में हम इसका आंसर बता सकते हैं। तो ये आपका क्या है कॉन्सेप्ट है, आपको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इस वीडियो को नहीं पूरा नहीं देखोगे तो एग्जाम में जाओगे, इस टाइप का सवाल को बनाना स्टार्ट करोगे, लंबा टाइम ले लोगे और आपको पता चलेगा कि हम इसके चक्कर में कई सवाल छोड़ के आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला टाइप का सवाल आपको दिखाते हैं। अगला टाइप का सवाल है, अगर आपको दिया हो 957 × 957 प्लस 143 × 143 × 143, और नीचे में लिखल हो 947 × 957 माइनस 957 × 143 प्लस 143 × 143। सोचो अगर इसको हम बिना किसी दिमाग का बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे तो बनाने में कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले गुना करते करते तो आपको सुबह हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन बनाते होते एग्जाम खत्म हो जाएगा।
लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिया है तो एग्जामिनर तो पागल है नहीं, वो तो कुछ सोच के ही दिया है, इतना बड़ा क्वेश्चन है तो उतना टाइम लगाएगा तो बच्चा बनाएगा। तो इसका बनाने का छोटा तरीका है, क्या है, सबसे पहले इसका बेसिक समझिए, बेसिक समझने के बाद इसका एक लाइन में आंसर है। आप कुछ नहीं करोगे, आपको देख के इसका आंसर बता दोगे, ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन देख के इसका आंसर बता दोगे। तो इसका बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका है, देखिए क्या है बेसिक तरीका। सबसे पहले इसका इस चीज को हम लोग बेसिक समझते हैं, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं, सॉरी इसको ये पूरा हो गया ए, इसको मान लीजिए बी, मैंने 957 जहां लिखा है उसको लिखेंगे ए और 143 जहां लिखा है उसको लिखेंगे बी। अब इसको बनाते हैं, देखिए तो ये ए गुना ए तो पूरा कितना हो जाएगा, ए को कितना है 3 बार ए क्यू प्लस ये कितने बार है 3 बार, ये हो गया बी क्यू बटे ये क्या है, देखिए ए गुना ए, आप बोलोगे सर ए स्क्वायर है, और ये क्या है ए गुना बी, इसको क्या बोलोगे ए बी है, और इसको क्या बोलोगे बी कितने बार है, आप बोलोगे बी 2 बार है, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। यही सवाल है, मेन रूप से सवाल यही है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें क्या देखिए मेन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कुछ नहीं कहते, देखो याद कैसे करना है, प्लस में है तो ए प्लस बी वाला पहले लिख लेंगे, ए प्लस बी वाला एक निकाल लिए बाहर, निकालिए, प्लस में है तो प्लस वाला बाहर निकालिए, फिर दोनों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों का स्क्वायर कर दिए, प्लस वाला है तो दोनों गुना माइनस में, अगर माइनस वाला पूछेगा, चलिए अगर इस सवाल में माइनस वाला पूछता ए क्यू माइनस बी क्यू, देखिए माइनस वाला है सबसे पहले एगो बाहर कर लिए, फिर दोनों का स्क्वायर प्लस में, स्क्वायर कभी माइनस में नहीं होता है, इतना ध्यान दो, दोनों का स्क्वायर प्लस में, फिर माइनस वाला है तो अंदर में दोनों को गुना कर दीजिए, प्लस में कर दीजिए, यही हमारा क्या है आंसर। इसका पूछा था, देखिए दोनों प्लस में है तो प्लस वाला के बाहर, उसके बाद दोनों का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में है, अब दोनों का गुना करेंगे, अगर प्लस में है तो माइनस लिखेंगे, माइनस वाला रहेगा यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस में लिखेंगे, बस आपका हो गया। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो सवाल आपका बन गया। देखिए सवाल क्या है इसमें, देखिएगा ये और ये कट जाता है तो आपको बचता क्या है, तो आप बोलोगे बचता है ए प्लस बी, तो कुल मिलाकर इस पूरा वैल्यू का मान कितना है, आप बोलोगे ए प्लस बी, इस पूरा वैल्यू का मान है ए प्लस बी। उसी प्रकार इस जगह जो लिखा हुआ है उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इस पूरा वैल्यू का मान कितना हो जाएगा, तो उस पूरा वैल्यू का मान हो जाएगा ए प्लस बी। उस समय ए कितना लिखा हुआ है, आप बोलोगे ए है 957 और बी कितना लिखा हुआ है तो 143। जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना रहेगा 100 और 9 के 10 1100 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1100, यही आपका आंसर। तो जब भी इस टाइप का सवाल है तो आपको देखिए बनाने की जरूरत नहीं है, हम देख लें कि फॉर्मूला पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फॉर्मूला क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू, नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, बचा क्या ए प्लस बी, बचाएगा ए प्लस बी दोनों को जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर है, वही हमारा आंसर। समझ में आया नहीं आया, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो कट गया, ये कट जाएगा, ऊपर वाला कट जाएगा, बचा क्या ए प्लस बी, तो दोनों को जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और बनाइए, चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन और बनाते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन है 734 इंटू 734 माइनस 127 इंटू 127 इंटू 127, नीचे में जो आपका है वो है 734 इंटू 734 प्लस 734 इंटू 127 प्लस 127 इंटू 127। देखिए इस सवाल में क्या है माइनस वाला है, ए क्यू माइनस बी क्यू है, ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या बोले थे जो वाला है उसी को बाहर करना है, ए क्यू माइनस बी क्यू है तो बाहर क्या आएगा, आप बोलोगे ए माइनस बी बाहर आएगा, क्या आएगा ए माइनस बी, तो ब्रैकेट के अंदर में क्या रह जाएगा, आप बोलोगे दोनों का स्क्वायर और दोनों का गुणनफल, देखिए दोनों का स्क्वायर और दोनों का स्क्वायर लिख दिए और दोनों का गुणनफल, और अंदर में दोनों का गुणनफल जो होगा माइनस में होगा प्लस में, अब लोग माइनस वाला बाहर किए तो अंदर में प्लस में होगा, तीनों अंदर में प्लस में, तो यहाँ भी सब प्लस में, और अंदर में क्या बाहर में क्या क्या होगा, आप लोग ए माइनस बी कर लिए तो अंदर में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, कुल मिला के ये कटने वाला है, और यहाँ जो ए प्लस ए माइनस बी के अलावा जो बचेगा वो भी कटने वाला है, कुल मिला के यहाँ पे हमको मान मिलेगा क्या ए माइनस बी। अब की बार इन दोनों का क्या करना है माइनस कर देना है, इन दोनों को माइनस कीजिए, तो 14 में से 7 घटाइए, आप लोग 7, 2 में से 2 घटाइए, आप लोग 0, 7 में से 1 घटाइए, कितना आएगा 6, यही आपका क्या है आंसर। कुछ गुना करने की आवश्यकता है कुछ नहीं, आप देखिए आपका आंसर निकल गया।
ठीक है, सबसे पहले आपको दिमाग लगाना बहुत ही जरूरी है कि इसमें कटेगा क्या और बचेगा क्या, कटेगा क्या और बचेगा। नीचे में कुछ नहीं बचा, नीचे में कितना हो गया एक तो लिखाता नहीं है, ये आपका क्या है आंसर। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं, ठीक है इसको, चलिए अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं, अब दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन है 649, देखिएगा 649 इंटू 649 प्लस 351 माइनस सॉरी इंटू 649 प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। 649 इंटू 351 इंटू 351 इंटू 351 और नीचे में जो आपका लिखा हुआ है वो है 649 इंटू 649 इंटू 649 प्लस 351 इंटू 351 इंटू 351। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, सेम क्वेश्चन है, इसके पहले जो बताया था वैसे क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार चेंज क्या कर दिया, देखिए दिमाग लगाइए, अब की बार चेंज क्या कर दिया, ऊपर में लिख दिया, ऊपर में क्या लिखा हुआ है देख सोचिए, ये पूरा क्या है, आप बोलोगे ये है सर ए स्क्वायर, और ये पूरा क्या है, आप बोलोगे सर ये है ए बी, और ये क्या है, आप बोलोगे सर ये है बी स्क्वायर, और नीचे में क्या है, तो नीचे में आपका है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो कुछ नहीं करना है हमको, जहां पे ये है उसको देखना है ना। आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या बचेगा, आप बोलोगे ये इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस वाला है तो प्लस वाला बाहर, और अंदर में क्या है दोनों का स्क्वायर प्लस में, और प्लस वाला बाहर हुआ है दोनों का गुणनफल माइनस में, लिख दिए। अब देखो ये वाला और ये वाला ऊपर वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर में कुछ तो कितना बचेगा एक, नीचा में क्या बचा ए प्लस बी। अब की बार जो है ऊपर में एक चला जाएगा, उसके पहले वाला सवाल में कहा था नीचे में एक, और नीचे में एक का कोई वैल्यू होता नहीं, लेकिन अब की बार जो है ऊपर में एक जाएगा, तो ऊपर में एक का तो वैल्यू होता है ना। सवाल को जस्ट उल्टा कर दिया, कुछ नहीं किया, ये उसमें ऊपर था ये वाला नीचे था, अब की बार ये कहाँ है नीचे आ गया, और इसको कहाँ कर दिया ऊपर कर दिया। सब कुछ सेम है, सेम सवाल है, सिर्फ ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर था। हमको भी कुछ नहीं करना है, सेम बनाना है। जो नीचे में आ रहा था, नीचे में कितना मान रहा था आ रहा था, आप बोलोगे एक लिख दिए ऊपर, एंड ऊपर में कितना मान आ रहा था, ऊपर में देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू वाला है, मतलब जोड़ने वाला है। जब दो जोड़ेंगे तो 649 और 351 दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 6 3 9 51 100 कितना आएगा 1000। यही आपका क्या है आंसर। हार्ड है, सिंपल है। तो पूरा का पूरा सवाल जो आपका आज का जो क्लास होगा इसी प्रकार कैलकुलेशन का होगा। तो दो वीडियो जो हमारा हुआ आज का और कल का जो वीडियो था वो कैलकुलेशन बेस्ड वीडियो है, और कल से आपको चैप्टर स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का, जिसको बोलेंगे हम लोग सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। क्या पढ़ेंगे, सरलीकरण। चलिए एक क्वेश्चन इसका बनाइए, और अगर हम आपको क्वेश्चन दें, चलिए HW ही कर लीजिएगा, 16 गुना 16 प्लस 5 गुने 5 प्लस 16 गुने 5, और नीचे में आपको देते हैं 16 गुने 16 माइनस 5 गुने 5 गुने 5। चलिए बताइए इसका मान कितना होगा, एक लाइन में बताइए इसका आंसर कितना होगा। सबसे पहले देखिए क्यू वाला नीचे है, इसका मतलब ऊपर में कितना आएगा 1, ऊपर में कितना आएगा 1, ये तो कट जाता है, बचा क्या ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू है तो बचेगा ए माइनस बी, 16 में 5 हटाइएगा 11, यही आपका क्या है आंसर। ठीक है नहीं, समझ में आया? ओके। इस टाइप का सवाल बुक में आप खोज के, जितना भी बुक होगा जिस बुक से बनाना है उस बुक से बनाइए, खोज के इस टाइप का सवाल बनाइए। देखिए जब हम बताते हैं उसको अपने बुक से बनाइएगा, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। नहीं तो अभी हम बताएंगे अभी तो समझ में आ जाएगा, लेकिन आप नहीं बनाओगे तो आप इस टाइप का सवाल आगे जाकर भूला जाओगे कि इसमें किए क्या था। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ में। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कितना भी चीज क्लास में सीख लोगे लेकिन बाद में भूल ही जाओगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ में, इसलिए प्रैक्टिस को कभी छोड़ना नहीं है। तो प्रैक्टिस करते रहिए हमेशा, ठीक है। जब भी मौका मिले प्रैक्टिस पढ़ते रहिए। अभी के कंपटीशन में इतना ध्यान दे दीजिए। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हो या SSC की तैयारी करते हो, किसी भी चीज की तैयारी करते हो, ठीक है। बिहार पुलिस की बात नहीं करते, बिहार पुलिस में तैयारी मायने नहीं रखता, सबको पता है, ठीक है। बिहार पुलिस में तैयारी मायने नहीं रखता है, पहुंच अप्रोच मायने रखता है, ठीक है। बाकी बात आप जिस भी चीज की तैयारी करते हो, अगर आपका मैथ कमजोर है तो आपसे रिजल्ट कभी नहीं बनेगा। हम अपने कई दोस्त को देखे हुए हैं जिसका जीके बहुत ही तगड़ा है, लेकिन मैथ तगड़ा नहीं होने के कारण बेचारा का रिजल्ट नहीं बन पाता है। इसलिए मैथ को तगड़ा रखना बहुत ही जरूरी है। जीके याद करने की चीज याद रखेंगे याद होगा, और जी मैथ याद करने की चीज है, इसको याद करके दिखाओ, एक सवाल में अंक से निकल देंगे, आंसर बदल जाएगा।
लेकिन वहां बोलेगा भारत की राजधानी दिल्ली है, तो जिंदगी भर तो दिल्ली ही रहेगा, पढ़ते रहेंगे दिल्ली है, आज पढ़े दिल्ली कल भी रहेगा दिल्ली। लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देंगे यहाँ मैथ में, 2 के बदला 3 रख देंगे, तो आप या आंसर या मैथ का आंसर याद करोगे, इसका आंसर 2 आया था, लेकिन हम अंक चेंज कर दिया, अंक 2 के बदला 3 लिख दिए, तब चेंज हो जाएगा। इसलिए मैथ याद करने की चीज नहीं, मैथ पढ़ने की चीज है। इतना पढ़ोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, और जितना ज्यादा समझ में आएगा उतना जल्दी आप सवाल को बना सकते हो। ठीक है, चलिए एक सवाल और देते हैं, बनाइए। सवाल है आपका 5746320819 into 125। चलिए इसको गुणा करके बताइए, इसको गुणा कीजिए। अगर आप इसको गुणा कीजिएगा तो गुणा करते रह जाइएगा, सुबह हो जाएगा, एक ही सवाल में आपका टाइम खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका तरीका होगा, अगर इस टाइप का सवाल दिया है तो इतना तो है नहीं, एग्जामिनर को इतना पागल तो है नहीं आप इस टाइप गुणा करने में सवाल देगा ताकि बच्चे का टाइम खराब हो। लेकिन जिस बच्चे को पता नहीं होता है वो इससे गुणा करना स्टार्ट करता है, और गुणा करना स्टार्ट करेगा तो एक ही क्वेश्चन में उसको 5 मिनट लगेगा, अगला क्वेश्चन वो छोड़ के आएगा। ठीक है, अब इस टाइप का देखिए 5 का रूल क्या है। जैसे हम आपको बोलते हैं 5 को 1 में 5 से गुणा कीजिए, आप बोलते हो 5, 3 में 5 से गुणा कीजिए, आप बोलते हो 5, 5 में 5 से गुणा कीजिए, आप बोलते हो 25, हम बोलते हैं 10 में 5 से गुणा कीजिए, आप बोलते हो 50, यही बोलते हो ना। तो उसके बाद देखिए 5 का हो गया, अब आप नेक्स्ट अगला दिखाते हैं। अगर हम बोलते हैं 1 को 25 में गुणा कीजिए तो आप बोलते हो 25, 3 को 25 में गुणा कीजिए तो आप बोलते हो 75, 5 को 25 में गुणा कीजिए तो आप बोलते हो 125, 10 को 25 में गुणा कीजिए तो आप बोलते हो 250। नेक्स्ट देखिए, हम बोलते हैं 1 को 125 में गुणा कीजिए, आप बोलोगे 125, 2 को 225 में गुणा 125 में गुणा कीजिए, आप बोलोगे 250, हम बोलेंगे 3 को 125 में गुणा कीजिए तो आप बोलोगे 375, हम बोलेंगे 10 को 125 में गुणा कीजिए तो आप बोलोगे 1250। ठीक है, 5 वाला जितना गुणा करने वाला होता है उसका रूल होता है, रूल के हिसाब से देखिए रूल क्या है। 5 वाले अगर 1 5 है तो इसका रूल क्या है, जितना 5 है उसमें 10 से गुणा कीजिए और 2 से भाग दीजिए। कितना से भाग दीजिए, 2 से। कितना 5 है, आप बोलोगे 1, तो 10 से गुणा कीजिए, 2 से 5 किए तो 100 काट दीजिए, ये आएगा आपका 5। तो वही 5 यहाँ निकला था। इसको देखिए 3 गुणे 5 है, कितना 5 है, आप बोलोगे 1 5 है, तो कितना से गुणा करेंगे 10 से, कितना से भाग देंगे 2 से, देखिए आपका कितना आंसर आएगा 15, वही आ रहा है। 5 गुणे 5 है तो 5 गुणे इस 5 से गुणा करना है, क्या करना है 10 से गुणा करेंगे, 2 से भाग देंगे, आपका आंसर आएगा 25। आप बोलोगे सर इससे आसान तो इसी तरह गुणा करना है, बिल्कुल आसान इस तरह गुणा करना है, लेकिन एक अंक का इसको गुणा करना आसान है, आप इस तरह से गुणा नहीं करोगे, डायरेक्ट करोगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आओ, 1 से गुणा करेंगे 25, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें करते क्या है, देखिए 1 25 कितना अंक है, आप बोलोगे 2 अंक, 2 अंक का मतलब 2 5, 2 अंक का मतलब कितने 5, 2 5, 2 5 का मतलब कितना 0, आप बोलोगे 2 0। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं 1 5 के लिए 2 से गुणा करते हैं, 2 5 के लिए 2 बार 2 से गुणा करेंगे, कितना होगा 4, कितना से भाग देंगे इसमें, आप बोलोगे 4 से। 1 5 में 2 से भाग दे रहे थे, अब 25 में कितना 5 है, आप बोलोगे 2 5 है, कितना से भाग देंगे 2 बार 2 से, मैंने 4 से। इसको काटिए, कितना बार आएगा 25 बार में आया, तो वही आपका आंसर था। अब देखो 3 गुना 25, 3 गुना 25, 25 मतलब 2 को 5 मतलब 2 0, और 25 मतलब 2 को 5 कितना से भाग देना है 4 से, 25 दिया 75 आया। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये 25 वाला हो गया। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं 125 वाला। 125 वाला हम क्या करते हैं, देखिए 1 गुना 125 है, 1 गुना 125 है, हम लोग क्या करते हैं 1 गुने 125 कितना अंक का है, आप बोलोगे 3 अंक का है, तो कितना 0 डालेंगे 3 0, और उसमें भाग कितना से देंगे, 25 में 2 5 था तो 2 गुना 2, 125 में 3 5 है तो 2 गुना 2 गुना 2 कितना से 8 से, इसमें 8 से भाग देंगे। ये कितना ऊपर में हो गया 1000, 1000 में जब 8 से भाग दोगे, देखिए 8 गुना 16, सॉरी 8 एकम 8 2 0, 8 गुना 16, 4 0, 8 25 40, इससे कितना आएगा 125। इसको गुना करना है, क्या बोले हैं 2 गुने 125 मतलब कितना से गुना करना है 1000, और कितना से भाग देना है 8 से, 2000 बटे 8, 8 गुना 16, 4 0, 8 25 40, ये देखिए 0 आ गया। कुल मिलाकर हम कार्य क्या है, जैसे हम बोलेंगे 10 गुना 125, 10 गुना 125, तो गुना 125 का मतलब 3 अंक है तो 3 0 डाल दीजिए, और भाग कितना दे दिए 8 से। इसको सॉल्व करो, आपको 1250 आ जाएगा।
ठीक है, तो कुल मिला के हम क्या समझ रहे हैं, अगर किसी चीज में 125 से गुना करना हो, अब मेन सवाल पे आइए, अगर किसी चीज में 125 से गुना करना हो तो आप क्या करो, आप कुछ मत करो, इसमें 8 से भाग दे दो और कितना से गुना कर दो, 3 जीरो से गुना कर दो, वही आपका आंसर है। 125 से गुना करने का मतलब है 3 जीरो से गुना करो, 8 से भाग दो, हम भी 8 से भाग देते हैं। चलिए 8 सते 56, 1 जीरो 1 4 14, 8 एकम 8 6 6 66, 8 8 64, 2 3 8 दूना 16, 7 2 8 8 नमा 72, जीरो है तो जीरो, 8 एकम 8 आ गया। उसके बाद देखिए 1 0 9 8 दूना 16, 3 जीरो, अब 3 आ गया, देखिए 3 2 जीरो इस पे है, 3 जीरो 8 दूना 8 किया 24, 6 जीरो 8 सत्ते 56, 8 पचे 40, ये आपका आंसर है। आप क्या किए हो, आप कुछ नहीं किए हो, आप क्या किए हो, जब अगर आपको सवाल में 125 से गुणा करने के लिए बोलेगा तो आप 8 से भाग दे दो, उसके ऊपर 3 जीरो डाल दो, वही आपका आंसर है। हम भी वही किए, 8 से इसमें भाग दे दिए, 3 जीरो बैठा दिए, वही हमारा क्या है आंसर। कोई डाउट? जब भी इस टाइप का सवाल 125 से गुणा करना हो, 3 जीरो डालिए, 8 से भाग दीजिए, 3 जीरो डालिए, 8 से भाग दीजिए, नहीं तो आप गुणा करते रह जाओगे, आपसे बनेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट आपका सवाल देखिए। नेक्स्ट अगर हमको सवाल दें 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5 और आपको यहाँ पे डॉट 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 करके 1 माइनस 1/n दे, तो बताइए इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा। चलिए आपको ऑप्शन भी लिख देते हैं ताकि आपको बनाने में आसानी हो। पहला ऑप्शन है 1/n, दूसरा ऑप्शन है 2/n, तीसरा ऑप्शन है 2 into n minus 1/n, चौथा ऑप्शन है 2 into n/n plus 1। चलिए इसको बनाइए। सबसे पहले देखिए, जब भी इस टाइप का सवाल है आप सबसे पहले हम 2 स्टेप क्लियर करते हैं, इस स्टेप को और इस स्टेप को क्लियर करते हैं, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा, आपको कुछ पूरा करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा, 1 और 3 का एलसीएम आप बोलोगे 3, ऊपर में कितना आ जाएगा 3 - 1 कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2/3, ठीक है 2/3, ये ऊपर जैसे इसको सॉल्व किए तो ये आ गया 2/3, इसको सॉल्व किए तो क्या आया, देखो 4 4 में से घटा 3/4, ये क्या आएगा 4/5, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और यहाँ जो मिलेगा, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा n, यहाँ पे लघुत्तम एलसीएम में कितना आएगा n, और यहाँ n - 1/n, यही मिलेगा n - 1/n। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखते हैं, इससे ये कटता है, इससे ये कटता है, और इससे यहाँ वाला कटेगा, और कुल मिलाकर हम देख क्या रहे हैं, यहाँ पे बचता है ऊपर वाला, और यहाँ भी एक कट जाएगा। कैसे कटेगा देखिए, इसके जस्ट पहले क्या होगा, 1/n - 1 यहाँ लिखा हुआ है, इसके जस्ट पहले क्या होगा, इसके जस्ट पहले जो होगा ये इससे कट जाएगा। जैसे ये देखिए नीचे, इसके नीचे वाला से ये कट रहा था, इसके नीचे वाला से ये कट रहा है, इसके नीचे वाला से ये कटेगा, और इसके नीचे वाला से यहाँ कटेगा, इसके नीचे वाला से यहाँ कटेगा, फिर इसके नीचे वाला से ये कटेगा, और लास्ट में हमको बचेगा क्या, ऊपर में कितना है 2, नीचे में क्या है n। तो कुल मिलाकर इस सवाल में क्या हम बोलता है 2/n। नहीं समझ में आया, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ये तो कट रहा है, ये तो सबको पता है यहाँ पे कट रहा है, ये 2/3 आया, और 3/4 आया, 4/5 आया, 5/6 आएगा, 6/7 आएगा। इस सवाल जैसे मान लो हम सोचते हैं इतने को, चलिए हम इतने को बोलते हैं, इतने सवाल है, इसको बनाइए कैसे बनता है, तो इतने सवाल बनाएंगे तो 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, 5 से 5 कटा, 6 से 6 कटा, आपके पास बचा क्या, फर्स्ट का ऊपर वाला, लास्ट का नीचे वाला, फर्स्ट का ऊपर वाला, लास्ट का नीचे वाला। तो सेम जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास लास्ट में निकलता है n - 1/n, तो हमारे पास क्या बचेगा, अगर हमारे पास इतना सवाल था तो फर्स्ट का ऊपर वाला, लास्ट का नीचे वाला, अगर हमारे पास इतना सवाल है, तरीका दोनों का कंटिन्यू इसी प्रकार बढ़ रहा है, अगर हमारे पास इतना सवाल है तो हम लोग क्या देखेंगे, सब कट जाएगा, फर्स्ट का ऊपर वाला, फर्स्ट का ऊपर वाला, लास्ट का नीचे वाला, n, तो यही हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, फर्स्ट का ऊपर, लास्ट का नीचे वाला, हम कुछ नहीं देखना, फर्स्ट का ऊपर वाला, लास्ट का नीचे वाला, फर्स्ट का ऊपर वाला 2, लास्ट का नीचे वाला n, तो 2/n, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। अगला सवाल हम लोग करते हैं, देखिए अगला सवाल है 2 into
2 माइनस 1/3, 2 माइनस 3/5, 2 माइनस 5/7, इस तरह से बढ़ रहा है। और यहाँ बच रहा है 2 माइनस 997/995। चलिए इस सवाल को सॉल्व कीजिए। आपसे तो सॉल्व होगा नहीं, तो ये हम तरीका बताते हैं। सबसे पहले देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। यहाँ तक कैसे उठाओ, 2 सब में है। अब देखिए इसको बनाइए, जैसे इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना आएगा, देखिए 2 दूना 6, 6 में से आएगा 5, 5/3, ये कितना आया 5 में 10 में से 3, 7/5, फिर ये कितना आएगा 7 में 14 में से 5, 9/7। हम इतने देखेंगे, हमको पूरा देखना ही नहीं है, हम इतने देखेंगे और लास्ट का इतने देखेंगे, फिर लास्ट का इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितना आएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 95 295। देखिए 95 × 95, 2 बार इसको गुना कीजिएगा तो ये आएगा, ये आपका 5 दूनी 10, 18 19 और 18 1890, 1990, 1990, 5 दूनी 10 और 18 19, 18 19। 1990 में से कितना घटाना है, आप बोलोगे इतना घटाना है, घटाइएगा कितना आएगा, 10 में 7 गया कितना आएगा 3, और यहाँ पे कितना है 9, 8, 18 में से 9 घटेगा, आप बोलोगे 9, और यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 में से 9 घट गया, 18 में से 9 घट गया 9, ये आपको आएगा 993। कितना आएगा 993। तो ये आपको आएगा यहाँ पे 993/995, यही आएगा 993। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 993/995 इतना आएगा। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा, आप देखिए सॉल्व कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, देखिए समझिएगा, ये ऊपर वाला कट रहा है, हम इतने पर देखेंगे, ज्यादा देखना, पूरा नहीं देखना है। पूरा देखोगे तो आप गलत कर दोगे, आपको दिमाग अंदर आ जाए, चौंकना जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे कि पूरा नहीं देखेंगे, हम इतने पर बनाने की कोशिश करेंगे। 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया, आपके पास क्या मिला, आप बोलोगे लास्ट का ऊपर वाला, फर्स्ट का नीचे वाला, लास्ट का ऊपर वाला, फर्स्ट का नीचे वाला। जब भी इस टाइप का सवाल है तो हम पहले 1 से 2 स्टेप कर लेते हैं, 2 स्टेप में ही हमको आंसर निकलेगा, हमको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमको 2 स्टेप यहाँ भी करना है, यहाँ भी हम आंसर निकालेंगे, यहाँ तक जाइएगा तो यहाँ तक आंसर निकलेगा, जहां तक हम जाएंगे वहीं तक आंसर, मतलब मिनिमम हमको 2 स्टेप जाना है, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा, हमको तीसरा करने की जरूरत भी नहीं है। हम चाहेंगे तो इतना पर ही आंसर निकालेंगे। देखिए अभी दिखाते हैं, अगर इतना पर जाएंगे तो इसका निकला 9/3, मैंने लास्ट का ऊपर वाला, फर्स्ट का नीचे वाला। अगर हम 2 ही स्टेप जाते हैं, चलिए अगर 2 ही स्टेप जाते हैं तो आएगा 5/3 गुने, ये कितना आएगा 7/5, 2 ही स्टेप गए। चलिए इसको काट दिए, फर्स्ट लास्ट का ऊपर वाला, फर्स्ट का नीचे वाला। तो लास्ट का ऊपर वाला देखिए, लास्ट का ऊपर वाला कितना लिखा हुआ है 993, ये लिखा हुआ है। फर्स्ट का नीचे वाला कितना लिखा हुआ है, अब बोलोगे 3। अब इसको अगर काटता है तो काट दीजिए, काटिए 3 3 1, यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, इसी टाइप का सवाल ये आपका, देखिए इस चैप्टर का सवाल नहीं था, ये मेन रूप से सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सिंप्लीफिकेशन का आपको रूल बताएंगे, रूल के हिसाब से हम लोग उसमें बनाएंगे। अभी मेन रूप से ये सवाल जो है सिंप्लीफिकेशन का, लेकिन हम आपको डाल इसलिए दिए हैं, कल जो हम पढ़ेंगे सेम इसी प्रकार के सवाल पढ़ेंगे, लेकिन वो रूल से पढ़ेंगे, उसको हम रूल से पढ़ेंगे, इसलिए डाल दिए ताकि आप कल जो हम बताएंगे तो आपका दिमाग इधर उधर घूमे नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। कैलकुलेशन बेस्ड सवाल हमारा आज का कंप्लीट हो गया है, और कल से हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जल्द ही 10K का हम लोग का टारगेट है, और अपने दोस्त लोग में भी शेयर कर दीजिए ताकि हमारे साथ जुड़े। ओके बाय, आज की क्लास खत्म करते हैं। जय हिंद।